लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह होते हैं, पर कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं। पर जब उन लोगों पर मुसीबत आ जाती है तो वो लोग फिर उसी भगवान को याद करते हैं। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, पर हमें कभी भी अपना भरोसा भगवान पर से नहीं उठाना चाहिए। और यह बात याद रखनी चाहिए कि जीवन में हमारे साथ जो भी कुछ अच्छा या फिर बुरा होता है, तब भगवान हमारे साथ ही होते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास होता है, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही रहते हैं। एक भगवान आपके घर में भी होता है, जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। भगवान से निराश कभी नहीं होना चाहिए। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई भी अपना नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कल की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस भगवान ने हमें आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाना चाहिए कि ऊपर वाला आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है, और हमें प्रयास जारी रखना चाहिए। परमात्मा सदा से ही दयालु और कृपालु हैं। अगर सच्चे मन से उन्हें याद किया जाए तो वह हमारे मन की बात अवश्य सुनते हैं। ईश्वर की कृपा तो अनंत होती है, वह कभी नापी नहीं जा सकती, लेकिन हमारी बुद्धि संकुचित होने की वजह से वह कृपा हमें दिखाई नहीं देती। अगर ईश्वर को पाना चाहते हो तो दिल में सबके लिए प्रेम रखो। भगवान से कुछ मांगने पर अगर वह चीज आपको ना मिलती है तो जिंदगी में छटपटाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए कौन सी चीज बुरी है यह आपसे ज्यादा भगवान को पता होता है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नजर सब पर होती है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ होता है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। ईश्वर को अपना मित्र बनाना चाहिए, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। मौन प्रार्थनाएं भगवान के पास जल्दी पहुंचती है, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है। डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। जब मन गमों से घिर जाता है तो अपना हाल ईश्वर को सुना देना चाहिए, उसी पल मन को सुकून मिल जाएगा। भगवान को मंदिर से ज्यादा हमारे दिल में रहना पसंद होता है, क्योंकि मंदिर तो चार दीवारी का बना होता है, जबकि हमारा दिल हमारी अंतरात्मा और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं देखना चाहिए। यदि ईश्वर को मन की आंखों से देखा जाए तो वह तुम्हें सब में नजर आएंगे। हम जब भी मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में
हमारी मदद करने आ ही जाते हैं। बस शर्त यह है कि उन्हें सच्चे दिल से याद किया जाए। ईश्वर से कुछ मांगने पर अगर न मिले तो उससे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा सिर्फ इंसान की प्रगति के लिए होती है, और ईश्वर इस परीक्षा को खुद लेते हैं। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। भगवान ने हमें दो हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए ही नहीं दिए हैं, बल्कि प्रयत्न करने के लिए भी दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें इनका उपयोग करके प्रयास करना चाहिए। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। बीज की यात्रा वृक्ष तक होती है, नदी की यात्रा सागर तक होती है, और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक होती है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान होता है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भी ये भ्रम न पाले कि अगर मैं न होता तो क्या होता। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रुख लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है, और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। इसीलिए प्रसन्न रहें और हंसते रहें।